नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आपने सुना होगा कुछ वर्ष पहले करीब 2012 के आसपास एक स्कैम सामने आया था विच इज रिलेटेड टू वीवीआईपी चॉपर। जो वीवीआईपी लोगों के लिए हेलीकॉप्टर होता है वो परचेस किया जाना था। इटली की एक फर्म, आपने नाम सुना होगा ऑगस्टा वेस्टलैंड। तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है, मतलब कि ये जो कंपनी है ना, उसके ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था 2013-14 में, उसके ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन फाइनली यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इस कंपनी के ऊपर जो बैन है उसको यहां पर हटाया जाएगा। ये आप देख सकते हो, इंडिया डिसाइड्स टू लिफ्ट बैन ऑन इटालियन डिफेंस फर्म लियोनार्डो विथ कंडीशंस। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, क्या हुआ था, ये स्कैम क्या था, साथ ही साथ इस बैन को क्यों हटाया जा रहा है, ये भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्यों है। और रिसेंटली आपको याद होगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी वो G20 समिट के लिए गए थे, वहां पर जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात की थी। तो काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर जिस कंपनी के ऊपर से बैन हटाया जा रहा है, इस कंपनी का नाम अभी अगर आप देखोगे तो यह है लियोनार्डो एसपीए। ये अभी नाम है, पहले इसका नाम हुआ करता था फिन मैकेनिका। आई एम श्योर इसके बारे में भी कुछ कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो फिन मैकेनिका एक पेरेंट कंपनी है, एक मेन कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी थी ऑगस्टा वेस्टलैंड। तो उसके साथ यहां पर 3500 करोड़ रुपीस का वीवीआईपी चॉपर की डील हुई थी और इसी के अंदर स्कैम पाया गया था और आगे चलकर इसको रद्द कर दिया गया। तो यहां पर ये जो कंपनी है ना लियोनार्डो एसपीए, इसके ऊपर जो बैन था उसको हटा दिया गया है। लेकिन बैन हटाने का मतलब क्या है कि क्या इसमें कोई कंडीशन है? बिल्कुल कंडीशन है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कुछ कंडीशंस रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और मेन कंडीशन यह है कि ये जो कंपनी है वो किसी भी तरह का भारत सरकार के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं कह सकती कि हमने पहले कुछ किसी प्रकार का डील किया था, उसको उसकी वजह से उनको लॉस हुआ है, या फिर जो भी कुछ है वो भारत के खिलाफ किसी प्रकार का केस दर्ज नहीं कर सकती पहले वाले डील्स के लिए। इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि इस कंपनी के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जी हां, जो स्कैम हुआ था उसको लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस कंपनी के ऊपर, जो कि सीबीआई के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा देखा जा रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये रद्द हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्कैम एग्जैक्टली था क्या। देखिए 2010 में भारत और इस कंपनी का नाम है जो ऑगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल, इनके बीच में यहां पर 12 वीवीआईपी चॉपर्स की डील हुई थी। मतलब हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो गए, मतलब जो वीवीआईपीज होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो एक अच्छा हेलीकॉप्टर होना चाहिए, तो चॉपर होना चाहिए। उसके लिए यहां पर डील किया गया था जिसकी टोटल कीमत जो डील हुआ था वो 3600 करोड़ के आसपास का था। फिर आगे चलकर क्या होता है, 2012 में इस कंपनी के बारे में पता किया जाता है तो एक खबर सामने आती है कि ये जो कंपनी है ऑगस्टा वेस्टलैंड, उन्होंने करीब 360 करोड़ रुपीस भारत के अंदर जो रह रहे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनको यहां पर ब्राइब दिया था। जी हां, इस कंपनी ने ब्राइब दिया था ताकि ये जो भी डील है वो ऑगस्टा वेस्टलैंड के फेवर में चला जाए, क्योंकि यहां पर कॉम्पिटिटिव तरीके से होता है, बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं बिडिंग प्रोसेस में। तो यहां पर ऑगस्टा वेस्टलैंड को ही ये पूरा डील मिले 12 चॉपर्स का। इसके लिए यहां पर ऐसा इल्जाम लगाया गया कि भारत के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको यहां पर घूस दिया गया है, ब्राइब दिया गया है। और आगे चलकर 2013-14 में यूरोपियन जो एजेंसी है उन्होंने यहां पर कुछ इंडिविजुअल्स को इटली से अरेस्ट भी कर लिया था। और अरेस्ट करने के बाद फाइनली भारत ने 2013-14 में यहां पर जो ये डील है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया। और उस समय याद रखिएगा अभी भी यूपीए की सरकार का चल रहा था पूरा समय। फिर आगे चलकर एनडीए गवर्नमेंट में ये जो पूरा केस है वो आगे बढ़ता है। और मैं बता दूं कि हमारे जो फॉर्मर एयर फोर्स चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी, उनके ऊपर भी सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। इसके अलावा जो इटालियन प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका यह कहना था कि जो एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी थे उन्होंने यहां पर टेंडर में जानबूझकर कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह में बदलाव कर दिया था, जैसे कि ये हेलीकॉप्टर कितने ऊंचाई तक का होना चाहिए। तो ये सब कुछ चेंजेस कर दिया था ताकि ये जो डील है वो अल्टीमेटली ऑगस्टा वेस्टलैंड के फेवर में चला जाए। और यहां पर अपने कजन्स के माध्यम से उन्होंने घूस लिया था, ब्राइब लिया था, ऐसा यहां पर इटालियन प्रोसिक्यूटर्स का कहना है।
तो सीबीआई ने इनके ऊपर तो यहां पर केस दर्ज किया ही, इसके अलावा ये जो कंपनी के चेयरमैन वगैरह हैं उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऑगस्टा वेस्टलैंड सिर्फ यही एक कंपनी नहीं है, मतलब कि जो अभी आज के डेट में क्या नाम है इसका, लियोनार्डो एसपीए, तो सिर्फ यही एक कंपनी नहीं है जिसके ऊपर भारत ने बैन लगा रखा है। बहुत सारे हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं और भी कई कंपनीज के साथ। टोटल मिलाकर 15 ऐसी कंपनीज हैं विश्व भर में जिनके ऊपर हमने यहां पर सस्पेंडेड लिस्ट में उनको डाल रखा है, जिसमें लियोनार्डो एसपीए भी ये एक पर्टिकुलर कंपनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बैन हटाया गया है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 के समिट में गए थे और वहां पर जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो द्रागी, उनके साथ मुलाकात की थी। तो यहां पर आशंका यह जताई जा रही थी कि क्या यह मुलाकात की वजह से यह बैन को हटाया गया है, क्योंकि मैं आपको यह बता दूं कि इटालियन गवर्नमेंट का 30% हिस्सा जो है वो इस कंपनी के अंदर, जी हां, इस कंपनी का 30% हिस्सा जो है वो इटालियन गवर्नमेंट के पास भी है। तो यहां पर जो डिफेंस ऑफिशियल्स वगैरह हैं उनका कहना है कि इन दोनों चीज को एक साथ जोड़कर देखना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इतना जल्दी नहीं लिया जा सकता। इसको लेकर काफी हाई लेवल की डेलिब्रेशंस होती है, कमिटी कंसल्टेशन, वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से बातचीत होती है। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात तो जस्ट एक हफ्ते पहले हुई थी, तो उसकी वजह से यह बैन हटाया गया है, यह शायद कहना गलत होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि लियोनार्डो एसपीए ने यहां पर रिक्वेस्ट डाला था कुछ समय पहले कि वो जो बैन है उसको हटाया जा सके और ताकि वो भी अपना बिजनेस भारत के अंदर कर सके। लेकिन यहां पर ये इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, अब मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे जो हमारी इंडियन फोर्सेज हैं उनको काफी सारा इंटरेस्ट है जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इटली के डिफेंस कंपनीज के द्वारा। एक तो वीवीआईपी चॉपर हो ही गया जो मैंने आपको बताया, जो लियोनार्डो के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे कि यहां पर एक ब्लैक शार्प हैवी वेट टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो ये आप देख सकते हो, ब्लैक शार्क हैवी वेट टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो एक प्रकार से क्या होता है, ये मिसाइल होता है लेकिन सबमरीन के लिए होता है, जो पानी के नीचे सबमरीन्स होते हैं वो जो लॉन्च करते हैं ना मिसाइल, उसी को टॉर्पीडो कहते हैं, दूसरे पर अटैक करने के लिए। तो ये जो टॉर्पीडो है वो हमें हमारे यहां पर जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं उसके लिए फिट करना था। और मैं आपको बता दूं कि 2016 में यहां पर सरकार ने ये वाला जो टॉर्पीडो है 98 ब्लैक शार्प टॉर्पीडो का डील दिया था लियोनार्डो को ही, लेकिन फाइनली उसको भी कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि ये सब वीवीआईपी स्कैम वगैरह के अंदर शामिल थे। तो सरकार ने डिसाइड किया कि हम ये वाला जो भी डील है इस कंपनी के साथ उसको भी कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि लियोनार्डो सिर्फ यही सारी चीजें नहीं बनाती हैं, वीवीआईपी चॉपर हो गया, ये टॉर्पीडो हो गया, इसके अलावा यहां पर जो रडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो बनाती हैं जो कि हमारी इंडियन मिलिट्री इंटरेस्टेड है उनको बाई करने के लिए। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर ये बैन को हटाया गया है ताकि ये जो कंपनी के साथ डील है वो यहां पर हो सके। लेकिन डेफिनेट सी बात है कि इटली और भारत के बीच में अगर आप देखोगे तो पिछले काफी समय से यहां पर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें यहां पर अब आपको थोड़ा सा कूलनेस देखने को मिलेगा। जैसे कि एक तो हेलीकॉप्टर वाला पूरा डील हुआ था, उसकी वजह से प्रॉब्लम था। इसके अलावा आपने इटालियन मरीन के ऊपर जो एक्विजिशंस लगाया गया था 2 इटालियन मरीन के ऊपर कि केरला के फिशरमैन को उनको मार दिया, तो उन सभी चीजों को देखते हुए दोनों देश के बीच में जो रिश्ते थे वो काफी खराब हो गए थे। लेकिन ये वाला जो विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी का G20 वो गए हैं, तो इसकी वजह से और यहां पर बैन हटाया जा रहा है, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा अब यहां पर सुधार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लंबे समय से चर्चा हो रही है कि यहां पर जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो सके। यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, आपको पता है, इटली। तो यहां पर अगर इटली के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एग्रीमेंट है उसमें भी रफ्तार आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बेसिस पर आप कह सकते हैं कि एक रीलॉन्च है, एक तरह का सिग्नल है कि दोनों देश के बीच में जो पार्टनरशिप है वो रीलॉन्च हो रहा है और यहां पर मल्टीलैटरलिज्म, कोऑपरेशन अगेंस्ट पैंडेमिक, एनर्जी ट्रांजिशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दोनों देश आपस में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग जो भारत ने डिसीजन लिया है इटालियन फर्म के ऊपर बैन हटाने के लिए। आई होप कि सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इटली अगर आपको पता हो ये मेडिटेरेनियन सी में आता है, राइट? काफी बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जो पूरा पेनिनसुला है। तो आप क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट? इन 4 में से सबसे बिजिएस्ट कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं आप इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।